चरखी दादरी में राष्ट्रव्यापी हड़ताल का असर नहीं, रोडवेज की बस अपने अपने रूटों पर संचालित रहेंगी। केंद्र सरकार के 4 काले कानून के विरोध में प्रदर्शन, पुरानी पेंशन बहाली, नियमित भर्ती समेत कई मांग, कर्मचारियों के शामिल नहीं होने पर साझा मोर्चा का शायराना अंदाज, यूं ही नहीं कोई बेवफा होता, कुछ तो मजबूरियां रही होंगी। साझा मोर्चा ने कर्मचारियों को संदेश दिया है। तो चरखी दादरी में राष्ट्रव्यापी हड़ताल का असर देखने को नहीं मिलेगा। रोडवेज की बस अपने अपने रूटों पर संचालित है। केंद्र सरकार के 4 काले कानूनों के विरोध में प्रदर्शन। ये सरकार ऐसा काम करने की जा रही है कि कर्मचारी के साथ पूरी तरीके से शोषण करेंगे। जहां कर्मचारी लड़ के अपने ये 150-200 साल से लड़ाई लड़ के 8 घंटे निर्धारित करवा पाए, और आज ये सरकार उसी को 8 घंटे को 10 घंटे और 12 घंटे में कन्वर्ट करने जा रही है। कर्मचारी का हर तरीके से शोषण कर रही है। ये हड़ताल जी राष्ट्रीय लेवल की हड़ताल है। जो अपने भारतवर्ष की 10 ट्रेड यूनियन है ना, वो सब एक प्लेटफॉर्म पे आके और सब ने ये हड़ताल की घोषणा की। पहले ये थी 15 जून की थी, लेकिन वो अपना पाकिस्तान के साथ थोड़ा सा मामला बिगड़ गया, तो उस मामले वो वापस लेके फिर इसको 9 जुलाई को रख दिया। सरकार को भी समय मिल गया था 20 दिन का, फिर भी सरकार नहीं समझ रही। आए दिन नए नए फरमान जारी कर रही है। ड्यूटी जो 8 घंटे इसको 10-12 घंटे करने जा रहे हैं। कर्मचारियों का शोषण कर रहे हैं। मजदूरों के जो है कोई स्थायी रोजगार नहीं। तो चरखी दादरी में हड़ताल का असर नहीं, केंद्र के 4 काले कानूनों के विरोध में प्रदर्शन। साझा मोर्चा ने कर्मचारियों को संदेश दिया है। शायराना अंदाज में उन्होंने कहा कि यूं ही नहीं कोई बेवफा होता है। तो चरखी दादरी में राष्ट्रव्यापी हड़ताल का असर नहीं। इसी पर ज्यादा जानकारी के साथ जी मीडिया संवाददाता नीतू झा हमारे साथ जुड़ी हुई है। नीतू, क्या लग रहा है कि दिल्ली में कोई असर दिख रहा है आज हड़ताल का? बिल्कुल सोनाली, जिस तरह की तस्वीरें आप चरखी दादरी में दिखा रही हैं, वैसी ही तस्वीरें दिल्ली में भी नजर आ रही है। इस वक्त मेरी मौजूदगी एक फर्नीचर बाजार में ही है। सामने आप तस्वीरें देखिए, दुकान जो है वो पूरी तरह से खुली हुई है। इससे पहले हम अलग अलग मार्केट होते हुए आए हैं। बात चाहे पुरानी दिल्ली के बाज़ारों की करें, कनॉट प्लेस की करें, जो सबसे बड़े बाज़ारों में जिसकी गिनती होती है वो पूरी तरह से खुला हुआ है। और ये आप शास्त्री पार्क के पास का एक बाज़ार है जो पूरी तरह से खुला हुआ है। 10 केंद्रीय ट्रेड यूनियनों ने आज भारत बंद का आह्वान किया था और साफ तौर पर कहना ये था कि श्रम विरोधी नीतियाँ जो है उसमें बदलाव होना चाहिए। मज़दूरों की जो सैलरी है उसमें भी इजाफा होना चाहिए, पुरानी पेंशन को बहाल करना चाहिए। कई मुद्दों पर आज भारत बंद बुलाया गया था, लेकिन इसका व्यापक असर अगर बात राजधानी दिल्ली में करें तो आपको देखने को नहीं मिलेगा। यहाँ लाइन से फर्नीचर की कई सारी दुकानें हैं। आप देखिए, सारी दुकानें जो हैं अभी आपको खुली नज़र आएंगी। जो खुली हुई नहीं है वो भी अब धीरे धीरे खुलने लगी है। 9 तारीख को बंद का आह्वान किया गया था, जिसमें बैंक शामिल थे, जिसमें रेलवे को शामिल करने की बात कही गई थी, ट्रेड यूनियंस को शामिल होने के लिए कहा गया था, किसानों को भी इसमें शामिल होने के लिए कहा गया। लगभग 10 यूनियन, लेकिन अभी अगर आप इसका असर देखती हैं तो आपको यहाँ असर नहीं आएगा। चलिए एक दुकान में ही चलते हैं और जाकर बात करते हैं कि क्या असर है भारत बंद का। क्या वाकई में लोगों को इसके बारे में पता भी था या जानकारी भी नहीं थी? देखिए, दुकान पूरी तरह से खुलने लगे हैं। ये बताइए, रोज़ क्या दुकान इतने बजे ही खुलती है? हाँ जी, इसी टाइम खुलती है। आज भारत बंद बुलाया था कुछ ट्रेड यूनियंस ने, आपको क्या इसकी जानकारी है कि भारत बंद का? बिल्कुल नहीं, जानकारी नहीं। यानी रोजमर्रा की तरह जैसे दुकान खुलती है वैसे ही खुल रही है? जी हाँ जी, वैसे बिल्कुल। देखिए, भारत बंद जो कहा जा रहा था वो दिल्ली में तो इसका व्यापक असर नहीं है। कल ही सीटीआई ने भी इसको लेकर जानकारी साझा कर दी थी। सीटीआई के अध्यक्ष ब्रजेश गोयल का एक बयान भी आया था और उन्होंने जिसमें कहा था कि दिल्ली के व्यापारी भारत बंद का समर्थन नहीं करेंगे। यानी जो दुकानें हैं वो रोज़मर्रा जिस तरह से खुलती हैं आज भी वैसे ही खुली हुई हैं। दिल्ली में भारत बंद का असर जो है सोनाली वो देखने को नहीं मिल रहा है। तमाम बाजार खुले हुए हैं। हालांकि इसका आह्वान ज़रूर किया गया था और ऐसा लग भी रहा था कि 9 तारीख को
हो सकता है इसका असर रेल के काम पे पड़े, डाक के काम पे पड़े और जो तमाम सरकारी प्राइवेट काम है निजी, उन पर इसका असर पड़े। लेकिन अगर आप असर की बात करें तो जिस तरह से व्यापक बनाने की इसको कोशिश की गई थी, वैसा असर भारत बंद का आज दिल्ली में देखने को नहीं मिल रहा है। जी नीतू, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए।